अस्सलामुअलैकुम। तालीमी आवाज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आरिफ रिजवी। इस वक्त हम मुल्तान में मदीना कॉलोनी में मौजूद हैं, जो लोहा मार्केट और शेदी लाल पुल से मुल्हिका है। यहाँ पे गवर्नमेंट जोहर हाई स्कूल का आज आपको विज़िट करवाएंगे। ये स्कूल 1972 से सरकारी तहवील में है। उससे कबल ये प्राइवेट स्कूल के तौर पर मौजूद था और मुल्तान के बासियों ने जब ये स्कूल कायम किया तो तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जोहर से मोहब्बत की वजह से इसका नाम जोहर हाई स्कूल रखा, जो बाद में गवर्नमेंट जोहर हाई स्कूल हो गया। आज आपको इस मुल्तान के तारीख़ी स्कूल का विज़िट करवाएंगे और इसमें जारी तालीमी सरगर्मियों के बारे में आगाह करेंगे। आए आपको विज़िट करवा। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट जोहर हाई स्कूल मदीना कॉलोनी के ऑफ़िस में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के सीनियर हेड मास्टर मोहतरम रबन नवाज साहिब, जो यहाँ पे जिनकी क़यादत में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। उनसे इस स्कूल की तारीख़ी हैसियत के हवाले से और इस स्कूल में जारी तदरीसी जो सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये क्योंकि 72 और 74 के दरमियान में ना एक पॉलिसी आई थी कि नेशनलाइज किया जाए स्कूलों को, भुट्टो साहब के दौर में थी। तो ये बेसिकली एक प्राइवेट स्कूल था। कुछ लोग एक तंजीम बना के इसको चला रहे थे गवर्नमेंट जोहर हाई स्कूल के नाम से। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जोहर साहब जो थे वो रामपुर के थे, तो ये शायद वहाँ के लोग थे इस एसोसिएशन में। उनकी अपने इलाके से एफिलिएशन, उनकी मौलाना के साथ मोहब्बत, ये हो सकता है उन्होंने इसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जोहर रखा और उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। अब इसके ये कब कायम हुआ बतौर प्राइवेट स्कूल ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये उससे पहले मौजूद था, स्कूल एस्टेब्लिश था, स्कूल चल रहा था। तो गवर्नमेंट की नेशनलाइज पॉलिसी के अंदर ये आ गया, तो इसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। हमारा जो हेडमास्टर है गवर्नमेंट साइड का, अब इसका पॉलिसी उन्होंने ये रखी कि वहाँ पे जो टीचर मौजूद हैं, वहाँ पे जो मुंतज़िम उसको चला रहा था सरबराह इदारा, उसको हेडमास्टर बना दिया जाए और वहाँ जो बाकी स्टाफ मौजूद था उसको जो है ना बतौर टीचर के अपॉइंटमेंट आर्डर जारी कर दिए जाएँ। उन्होंने एक मुआहदा और भी किया। यहाँ एक स्कूल नहीं था, कोई 20-25 के करीब स्कूल थे। मैं अगर गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल की मिसाल दूँ, इसी तरह रिफ़ा आम की मिसाल दूँ, अता फैज़ आम की मिसाल दूँ, इकबाल सेकेंडरी की मिसाल दूँ, और बहुत से स्कूल हैं इस तरह से। हुसैन आगाही में भी हैं, गर्ल्स स्कूल भी है, इकबाल सेकेंडरी। तो उनमें ये था कि सिटी के अंदर जो हेड होगा वो गवर्नमेंट साइड से नहीं होगा, बल्कि वही लोग जो ऑलरेडी पहले बतौर प्राइवेट प्रिंसिपल काम कर रहे थे बतौर हेडमास्टर वही काम करेंगे, और वो आपस में ट्रांसफ़र होते थे। गवर्नमेंट का बंदा नहीं आ सकता था। हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर से पहला हेड आया इस स्कूल की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह है कि ये आया 84 में। ये बाद में फिर आते गए क्योंकि वो उनकी उम्रें हो चुकी थी, वो रिटायर हो गए या उन्होंने किसी दूसरे शहरों में जब गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए तो उन्हें ट्रांसफ़र करा लिया। कुछ लोग मुजफ्फरगढ़ के थे, मुजफ्फरगढ़ चले गए, कुछ लोग तौसा के थे, वो तौसा चले गए। तो इस तरह से है स्कूल की। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई 2021 में, तब से तो इसके रिज़ल्ट कोई 3-4 साल से बिलो बोर्ड थे स्कूल के। उसके बाद इसके अबव बोर्ड आना शुरू हो गए। 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा कंपटीशन हुए थे नात में और कवाली में, हमारे स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। ये भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है। इसमें हमारे टीचर अभी यहाँ भी मौजूद हैं, नदीम साहब, ये इन्होंने मेहनत की। और हमारे एक कमर आवाज़ साहब एक टीचर थे, वो अभी रिटायर हो गए हैं रिसेंटली, तो उनकी काफ़ी भी उसमें शामिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस स्कूल को, इसका नाम जो है ना हमने बुलंद किया। इसके अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं तो इसमें मैं और भी आपको बात बताता चलूं। इस स्कूल का एक रिसाला भी था अपना जोहर के नाम से, रिसाला भी छपता था, बाकायदा सालनामा था, वो छपा करता था। अच्छा, उसमें इसकी अचीवमेंट अगर मैं रिसेंटली मतलब बताऊं, यानी 85 में 86 में, इस तरह की बातें, तो वहाँ डॉक्टर कदीर ख़ान से हमारे स्कूल के बच्चों ने साइंस कंपटीशन में इनामात भी लिए हुए हैं डॉक्टर कदीर ख़ान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल बहुत अच्छा था शुरू से। बीच में कुछ अरसा आया, फिर वो हुआ। अब जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग है 2021 से,
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन है। आपको इसकी आउटलुक आपने देखी होगी, इसकी सफाई का इंतज़ाम, अच्छा इसके कमरों के अंदर आपने वाइट वाश, बिल्कुल आपको अप टू डेट मिलेगा। हमारा स्टाफ बिल्कुल चाको चौबंद है और कभी यानी तसाहुल से काम तो लेता ही नहीं है। यहाँ आपने देखा होगा खामोशी थी, तो ये खामोशी ही रहती है ऐसे, मतलब ये नहीं है कि अफरा तफरी हो कोई इस तरह की। जी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان मशहूदा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ऐसा सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदारे अता करना। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सदीकी है और मैं बतौर अरेबिक टीचर यहाँ पर तकरीबन 5 साल से तैनात हूँ और बच्चों को यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ और अरेबिक के हवाले से यहाँ पर तालीम दी जाती है और साथ ही तर्जुमा कुरान जो गवर्नमेंट ने तकरीबन अरसे 3 साल से शुरू किया है वो भी बच्चों को माशाल्लाह पढ़ाया जा रहा है और जिसमें तकरीबन मुकम्मल कुरान पाक जो है वो 5वीं तक जो है वो नाजरा और 6ठी से लेकर 10वीं तक तर्जुमा कुरान के साथ और उसकी जो मुख्तसर जो है डेफिनेशन, मुख्तसर उसका ख़ुलासा जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ ही उनकी अखलाकी लिहाज से उनकी तरबियत की जाती है, इस लिहाज से कि कुरान पाक हमसे क्या कह रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान है और मैं यहाँ पर कंप्यूटर टीचर हूँ। मुझे तकरीबन यहाँ पर आए हुए 4 साल हो गए हैं सर। तो जब मैं आया था तो ये लैब जो थी प्रॉपर लैब नहीं थी, ये फंक्शनल नहीं थी। तो ये जो आप देख रहे हैं पैनाफ्लेक्स वगैरह, ये जब मैं आया था तब मैंने ये सेट करवाई ये लैब 2 टीचर्स के साथ मिलकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है आजकल इंतहाई ज़रूरी है बच्चों के लिए, कोई बच्चों की इसमें दिलचस्पी भी है। तो मैं बाकायदा हर एक क्लास का एक रेगुलर पीरियड अपनी लैब में लेता हूँ। मैं टोटल 5 क्लासेस को पढ़ाता हूँ 6 से लेकर 10 तक। मेरा नाम हाफिज़ अबू बकर है। मेरे 9th में 493 नंबर आए हैं। कंप्यूटर में मेरे पूरे नंबर आए हैं। ये हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है और सर हमें यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करवाने के लिए आए हैं। हम यहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। हफ्ते में एक बार ज़रूर आते हैं प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे सर हमें काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं।
ONE 1 TWO 2 THR 3 FOUR 4 FIVE 5। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। मेरा नाम नदीम हुसैन है और मेरी तालीम जो है वह MPhil MEd है। मैं यहाँ 2006 से यहाँ मुतय्यन हूँ और मैं EST जनरल हूँ सर। तो मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ हमारे स्कूल में कोई इतना ज़्यादा निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से हमारे स्कूल को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक होता गया है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं यहाँ पढ़ाने के साथ साथ जो है यहाँ असम्बली भी मैं खुद करवाता हूँ और असम्बली का इंतज़ाम भी सारा मेरे पास होता है। वेल डिसिप्लिन हमारी सर असम्बली होती है, उसमें हम जो है तिलावत कलाम पाक भी करवाते हैं, उसके बाद नाज शरीफ और उसके बाद जो है नेशनल एंथम वगैरह के साथ हम बच्चों को जो है डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। यहाँ जो है मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश के हवाले से जो है वो खासा हम लोगों को घर से तैयारी करके आना पड़ती है ताकि बच्चों को सही तरीके के साथ नॉलेज जो है डेवलप किया जा सके। जो सबसे बड़ा मसला है वो मुझे जो दरपेश है वो ये है कि जब बारिश आती है तो पानी जो है पूरे मोहल्ले का इसमें जमा हो जाता है। वो निकालने के लिए हमें 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। इससे कबल तो यहाँ ये स्कूल सड़क पे लगता था फिर जब बारिश आती थी इस तरह के मानसून के ज़माने में। अब भी हमें ये मसाइल हैं। दूसरी बात है यहाँ गटर लाइनें जो हैं मोहल्ले की वो बिल्कुल नीचे हैं, ज़ेरे ज़मीन है बहुत ज़्यादा, तो वो भी पानी बाज़-औक़ात हमारे स्कूल में आ जाता है। इसलिए हमें ये सफाई के थोड़े से मसाइल हैं स्कूल में। और बजट के तो डेफ़िनेटली आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में हैं, थोड़ा सा बिजली के बिलों में हम बड़े फंसे हुए हैं और वापदा जो है ना वो अपने खसारे पूरे करने के लिए यहाँ 2-2 लाख का 1.5 लाख का बिल भेज देती है स्कूलों को। एक तो स्कूलों के बजट बहुत मुख्तसर होते हैं, तो ये मसाइल हैं थोड़े से बजट के हमें, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैनेज कर रहे हैं और वेल मैनेज्ड है हमारा स्कूल।
अगस्त 1928 को राजा अब्दुल्ला के घर एक नन्हे मेहमान की आमद हुई। वालिद ने उस बच्चे का नाम अजीज़ अहमद रखा। उन दिनों राजा अब्दुल्ला बसलसला मुलाजमत हांग में मुकीम थे। दूसरे बच्चों की तरह अजीज़ भट्टी की परवरिश भी निहायत लाड प्यार से के माहौल में हुई। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। जब वो लोगों से खुद नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब वह उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते? बेशक वो मरने के बाद उठाए जाएंगे इस बड़े दिन के लिए, जिस दिन लोग तमाम जहानों के रब के सामने खड़े होंगे। मेरा नाम गुलशन ज़फ़र है और मैं गवर्नमेंट जौहर हाई स्कूल में 2006 से पढ़ा रही हूँ। ये मेल स्कूल है, तो इतना टाइम मुझे यहाँ हो गया, तकरीबन 16-17 साल। तो मुझे कभी भी कोई मतलब कि ऐसी हेजिटेशन या कोई महसूस नहीं हुआ कि हम मेल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाते हैं। बहन भाई वाला हमारा यहाँ माहौल है, और अब इस दफ़ा मेरे पास इसी क्लास है, तो मुझे बहुत अच्छा खुद भी फील हो रहा है। छोटे बच्चों को पढ़ाना, ड्राइंग के ज़रिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए इनको इन्वॉल्व करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तालीमी आवाज़ चैनल जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, देखें, इस चैनल को एक्टिव करें अपने तई। और ये तालीमी हवाले से इसका बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ स्कूलों को हाईलाइट करके, उनके कामों को हाईलाइट करके ये अपना एक हिस्सा डाल रहा है तालीम के अंदर। जी, इसको आप ज़रूर देखिएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि इस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, इस पे अपनी राय भी दे सकते हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा। जी, आपने देखा कि आज हमने आपको मदीना कॉलोनी मुल्तान में कायम मुल्तान का एक तारीख़ी स्कूल गवर्नमेंट जौहर हाई स्कूल का विज़िट करवाया। आपने देखा कि कम वसाइल के बावजूद भी इस स्कूल में किस एहसन अंदाज के साथ तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। असातिज़ा कराम बड़ी मेहनत के साथ कौम के होनहार नौनिहालों को तालीम के लिए तैयार कर रहे हैं। उन पर मेहनत करके उनको कौम का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपनी जो तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इदारे, यही स्कूल, यही असातिज़ा हमारा सरमाया है। आप भी इनको अप्रिशिएट करें। इंशाअल्लाह कल एक और स्कूल के विज़िट के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए तालीमी आवाज़ यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम हैं तालीम की दुनिया में आपकी आवाज़।